हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे बृहस्पति ग्रह से संबंधित रोचक तथ्य के बारे में। बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का अंग्रेजी नाम जुपिटर रोमन भगवान के नाम पर रखा गया था। बृहस्पति हिंदी नाम ये भारतीय मान्यता के आधार पर रखा गया है। ये एक गैस दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना माना जाता है। बृहस्पति ग्रह की जानकारी 16वीं शताब्दी तक बहुत कम थी, लेकिन ये प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता रहा है। यह अनेकों संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा की खोज की। बृहस्पति 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। माना जाता है कि इसका भारी तत्वों से युक्त एक चट्टान को रोक सकता है। अपनी तेज घूर्णन गति के कारण बृहस्पति का आकार एक सप्ता उपगोल माना जाता है। बृहस्पति के विस्मयकारी महान लाल धब्बा, जो कि एक विशाल तूफान है, के अस्तित्व को 17वीं सदी के बाद तब से ही इसे जान लिया गया था, जब इसे पहली बार दूरबीन से देखा गया। बृहस्पति में कम से कम 79 चंद्रमा है। इनमें वो 4 सबसे बड़ा चंद्रमा भी शामिल है, जिसे गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, जिसे सन 1810 में पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। बृहस्पति का गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा माना जाता है। वहीं बृहस्पति का गठन आमतौर पर गैसों और तरल पदार्थों से हुआ माना जाता है और 4 गैसीय ग्रहों में सबसे बड़े होने के साथ 1,42,949 किलोमीटर विषुववृत्तीय व्यास के साथ सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। वहीं बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है कि यदि हम बाकी बचे हुए सभी ग्रहों को जोड़ लें, फिर भी बृहस्पति के मुकाबले ये सभी ग्रह आधे ही होंगे। यह बृहस्पति सिर्फ 80 गुना और बड़ा बन जाए तो इसे एक तारा कहा जा सकता है। बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना है। बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा हैं और अन्य कई छोटे चंद्रमा भी हैं जो बृहस्पति का चक्कर लगाते रहते हैं। अगर हम बृहस्पति की तुलना पृथ्वी से करें तो बृहस्पति ग्रह में 1300 पृथ्वी समाई जा सकती हैं। माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह पर हवा की गति लगभग 640 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज चलती है। बृहस्पति ग्रह पर अमोनिया जमा हुआ है जो बादलों का रूप लेता है और इन्हीं कारणों से बृहस्पति की सतह पर सफ़ेद बादल दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह के भीतरी वातावरण में हीरों की बारिश होती है और बृहस्पति ग्रह पर करीबन 300 वर्षों तक एक बड़े लाल रंग का धब्बा दिखाई दिया था। बाद में इसे एक बवंडर नाम दिया गया और पृथ्वी से ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। माना जाता है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत होता है और हम बृहस्पति की सतह पर खड़े हो जाए तो हमारा वजन अपनी असली वजन से 3 गुना अधिक हो जाएगा। माना जाता है कि बृहस्पति ग्रह पर चुंबकीय बल पृथ्वी के चुंबकीय बल का 20,000 गुना ज़्यादा माना है। इस ग्रह का बल इतना ज़्यादा है कि चंद्रमा के आसपास मौजूद भी किसी पदार्थ को यह अपनी ओर खींच लेता है। ये ग्रह अपने अक्ष पर बाकी ग्रहों के मुकाबले सबसे तेजी से घूमता है। बृहस्पति अपने ग्रह पर माना जाता है कि अक्ष पर वो एक परिक्रमा सिर्फ 10 घंटे में पूरी कर लेता है। बृहस्पति ग्रह अपना रेडियो तरंगे इतनी मजबूत छोड़ता है कि इसे धरती पर भी पकड़ा जा सकता है। वैज्ञानिक इन्हीं तरंगों के माध्यम से बृहस्पति पर महासागर होने की जांच कर रहे हैं। जुपिटर को ऊपरी वायुमंडल 6 से 92% हाइड्रोजन और 4 से 12% हीलियम से बना माना जाता है। यहाँ प्रतिशत का तात्पर्य अणुओं से माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु से हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4 गुना ज़्यादा माना जाता है। ये संरचना तब बदल जाती है जब इसके द्रव्यमान के अनुपात को विभिन्न परमाणुओं के योगदान के रूप में वर्णित किया जाता है। वहीं इस तरह से इसका वातावरण लगभग 75% हाइड्रोजन
और 24% हीलियम द्रव्यमान और शेष 1% द्रव्यमान अन्य तत्वों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। जुपिटर के आंतरिक भाग में घने पदार्थ मिलते हैं। इस तरह मोटे तौर पर विवरण 41% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 5% तत्वों के द्रव्यमान का होता है। वहीं जुपिटर के वायुमंडल में मीथेन, जल वाष्प, अमोनिया, सिलिकॉन आधारित यौगिक मिले हैं। माना जाता है कि जुपिटर में कार्बन, इथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड, फॉस्फाइड और सल्फर के होने के भी संकेत मिले हैं। वहीं हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडलीय अनुपात आधे और न्यायिका के सैद्धांतिक संरचना के बहुत करीब माना जाता है। वहीं जुपिटर के ऊपरी वायुमंडल में नियॉन की मात्रा 20 भाग प्रति 10 लाख है, जो सूर्य में प्रचुर मात्रा में लगभग 10 प्रति 10 लाख होती मानी जाती है। वहीं जुपिटर का घना कोर तत्वों के एक मिश्रण के साथ बना है, जो कुछ हीलियम युक्त तरल हाइड्रोजन धातु की परत से ढका हुआ माना जाता है। इसकी बाहरी परत मुख्य रूप से आणविक हाइड्रोजन से बनी हुई है। सन 1949 में गुरुत्वाकर्षण माप द्वारा कोर के अस्तित्व का झुकाव दिया गया था, जो संकेत कर रहा है कि कोर का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 12 से 65 गुना या बृहस्पति के कुल द्रव्यमान का 6 से 14% है। धातु हाइड्रोजन की परत के ऊपर हाइड्रोजन का पारदर्शी आंतरिक वायुमंडल स्थित है। जुपिटर के अंदर कोर की ओर जाने से ताप और दाब में तेजी से वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि 10,000 केल्विन तापमान और 200 गीगापास्कल दाब के सरल संक्रमण क्षेत्र पर जहां हाइड्रोजन अपने क्रांतिक बिंदु से अधिक गर्म होती है, धातु बन जाती है। वहीं माना जाता है कि कोर की सीमा पर तापमान 34,000 केल्विन और आंतरिक दाब 3,000 से 5,500 गीगापास्कल होने का अनुमान माना जाता है। वहीं जुपिटर पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रहीय वायुमंडल है, जो ऊंचाई पर 5,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जुपिटर का कोई धरातल नहीं है, इसलिए साधारणतः वायुमंडल के आधार को उस बिंदु पर माना जाता है जहां वायुमंडल दाब 10 बार इकाई के बराबर या पृथ्वी की सतही दबाव का 10 गुना हो। वहीं जुपिटर हमेशा अमोनियम क्रिस्टल और संभवतः अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के बादलों से ढका माना जाता है। ये बादल ट्रोपोपाउस में स्थित है। बादल परत की गहराई लगभग 50 किलोमीटर मानी जाती है और बादलों के कम से कम 2 पटावों यानी डिस्कस से मिलकर बना हुआ है। जुपिटर के वातावरण में बिजली की चमक के प्रमाण मिलने से लगता है कि अमोनिया परत के भीतर जलीय बादलों की एक परत उत्पत्ति हो सकती है। वहीं माना जाता है कि जुपिटर पर विशाल आकृति वाला लाल धब्बा या ग्रेट रेड स्पॉट माना जाता है। ये लाल धब्बा धरती से भी बड़ा एक प्रति चक्रवाती तूफान है, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में 22 डिग्री पर स्थित माना जाता है। वहीं गणितीय मॉडल मानते हैं कि तूफान शाश्वत है। इस तूफान को 12 सेंटीमीटर एफर्सर या उससे ज़्यादा की भू आधारित दूरदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। इस धब्बे का आकार अंडाकार माना जाता है। यह अंडाकार धब्बा 6 घंटे की अवधि के साथ वामाव्रत घूर्णन करता है। इसकी लंबाई 24,60,000 किलोमीटर और चौड़ाई 12,14,000 किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समाई जा सकती हैं। वहीं जुपिटर में एक धुंधली वलय प्रणाली है, जो मुख्यतः 3 भागों से बनी मानी जाती है। वहीं बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में 14 गुना शक्तिशाली माना जाता है। वहीं बृहस्पति से सूर्य की औसतन दूरी 70 मिलियन किलोमीटर तथा सूर्य का एक पूर्ण चक्र हर एक 11.6 वर्ष में लगाता है। जुपिटर ग्रह शनि की तुलना में 2/3 कक्षीय अवधि सौर मंडल के इन 2 बड़े ग्रहों के मध्य 5:2 का परिक्रमण तालमेल बनाता है। अर्थात जुपिटर सूर्य की 5 चक्कर और शनि के 2 चक्कर समान समय में लगातार माना जाता है। वहीं बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह माने जाते हैं। इनमें से 10 किलोमीटर से कम व्यास वाले 50 उपग्रह माना जाता है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।